दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इंसानी तहजीब की इब्तिदा कहाँ से हुई? हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि इंसान ने पहले खेती बाड़ी सीखी, फिर वो मुस्तकिल बस्तियाँ बनाकर रहने लगा और इसके बाद इसने देवताओं के लिए मंदिर तामीर किए। ये एक सीधी सादी कहानी है जो हमारी तारीख की किताबों में बरसों से पढ़ाई जा रही है, लेकिन तारीख हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी ज़मीन अपनी गोद में ऐसे राज छुपा लेती है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देते हैं। तुर्की के सूबे शानली ओरफा के पहाड़ी सिलसिलों में, जहां आज सिर्फ हवा और गर्दो गुबार का राज है, एक ऐसी जगह दरियाफ्त हुई जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। इस जगह का नाम है गोबिकले टापा। ये सिर्फ एक कदीम मंदिर नहीं है, ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। एक ऐसी पहेली जो हमें बताती है कि शायद हम अपने माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, ये कहानी 1963 में शुरू होती है जब अमेरिका और तुर्की के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके का सर्वे किया। इन्होंने ज़मीन से निकले हुए पत्थर के टुकड़ों को देखा, लेकिन इन्हें कोई ख़ास अहमियत ना दी। इनकी नज़र में ये किसी पुराने कब्रिस्तान की बाकियात थी जो दफन होने के काबिल नहीं थी। चुनाचे इन्होंने इस जगह को नज़रअंदाज कर दिया और यहाँ के पत्थर सदियों की तरह खामोश पड़े रहे। 3 दहाइयों बाद 1994 में एक जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस शेमिट इस इलाके में पहुंचे। वो पत्थर के इन्हीं टुकड़ों को देखकर हैरान रह गए। इनकी निगाह ने वो देख लिया था जो दूसरों से छूट गया था। इन्हें यकीन हो गया कि ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि ये कहीं ज़्यादा कदीम और कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। शमिट ने अगले 20 साल इस जगह की खुदाई के लिए वक्फ कर दिए। जब इन्होंने मिट्टी की पहली तह हटाई तो जो कुछ सामने आया, इसने दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, ज़मीन के नीचे से बड़े बड़े टी शेप के पत्थर के सतून निकले जो हल्कों में तरतीब दिए गए थे। हर सतून 3 से 6 मीटर ऊंचा और 10 से 20 टन वजनी था। ये अपने वजन तले दबी हुई सदियों की गर्द से भी ज्यादा भारी थे, लेकिन असल हैरानी इन पर बनी नक्काशी थी। पत्थरों पर शेर, सांप, भेड़िए, उकाब, बिच्छू, जंगली सूअर और दीगर जानवरों की ऐसी तफसीली और नफीस नक्काशी की गई थी कि आज का कोई भी फनकार इसे देखकर परेशान हो जाए। ये नक्श सिर्फ ज़ेबाइश के लिए नहीं थे, बल्कि ये किसी गुमशुदा ज़बान की अलामतें थी, किसी ऐसे अकीदे की तस्वीरें जो हज़ारों साल पहले लोगों के दिलों में बस गया था। दोस्तों, जब माहिरीन ने इन सतूनों की उम्र मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग करवाई तो नताइज ने सबकी अकल को दंग कर दिया। गोबिकले टप्पे 11,600 साल पुराना था। ज़रा सोचें, स्टोनहेंज महज 5,000 साल पुराना है, जबकि मिस्र के अजीम अहराम 4,500 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि जब गोबिकले टप्पे की तामीर हो चुकी थी, तब भी स्टोनहेंज के बनने में 6,000 साल बाकी थे और अहराम मिस्र के वजूद में आने में 7,000 साल बाकी थे। ये वो दौर था जब इंसानों ने अभी पहिया ईजाद नहीं किया था, धात को पिघलाना नहीं सीखा था और इनके पास कोई तहरीरी ज़बान नहीं थी। वो इंसान जो गारों में रहते थे, शिकार शुदा जानवरों की खालें पहनते थे और जो आवारा खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो कैसे इतने बड़े, इतने मुनज़्ज़म और इतने शानदार ढांचे को तामीर कर सकते थे? ये सवाल आज तक माहिरीन को रातों की नींद से महरूम किए हुए हैं। दोस्तों, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि गोबिकले टप्पे सिर्फ एक इबादत गाह नहीं थी, बल्कि ये एक कदीम फल्कियाती रसद गाह थी। इनके मुताबिक सतूनों पर बनी जानवरों की शक्लें दर हकीकत सितारों के झुमकों की नुमाइंदगी करती हैं। शेर की शक्ल एक्वेरियस की तरफ इशारा करती है, बिच्छू की शक्ल टॉरस की तरफ इशारा करती है और उकाब शायद बुर्जल उकाब की तरफ इशारा कर रहा है। ये मुमकिन है कि यहाँ के पुजारी रातों को आसमान की पैमाइश करते हों, मौसम की पेशगोइयाँ करते हों और वक्त का हिसाब रखते हों। एक और नज़रिया ये भी है कि गोबिकले टप्पे दरअसल एक कदीम यूनिवर्सिटी थी, एक ऐसा मरकज़ जहाँ दूर दराज इलाकों से लोग इल्म हासिल करने आते थे। यहाँ वो पत्थर तराशने का हुनर सीखते, फल्कियात की बुनियादी बातें सीखते और शायद वो अकायद दरियाफ्त करते जो बाद में पूरी तहजीबों में फैल गए। दोस्तों, लेकिन गोबिकले टप्पे की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि इसने तारीख के बारे में हमारे बुनियादी तस्वुर को उलट दिया। हमेशा से यही माना जाता था कि इंसान ने पहले खेती बाड़ी को ईजाद किया, फिर एक जगह क़याम पजीर हुआ और फिर इसने मजहबी अकायद को फ़रोग़ दिया, जबकि गोबिकले टप्पे इसके बरक्स बताता है। यहाँ लोग पहले इस मुक़द्दस मकाम की तामीर के लिए इकट्ठे हुए। इन्होंने टन वजनी पत्थरों को पहाड़ों से काटा, इन्हें कई किलोमीटर तक घसीटा और इन पर इंतहाई नफासत के साथ नक्काशी की और फिर इन मंदिरों की देखभाल के लिए इन्हें मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहने की ज़रूरत पेश आई। चुनाचे इन्होंने करीबी
جنگلی گندم کو کاشت کرنا شروع کیا۔ زراعت کی ابتدا دراصل مذہب کی خدمت کے لیے ہوئی، نہ کہ مذہب نے زراعت کے بعد جنم لیا۔ یہ دریافت اتنی انقلابی تھی کہ اس نے انسانی تاریخ کے بارے میں ہر اس نظریے کو چیلنج کر دیا جو برسوں سے پڑھایا جا رہا تھا۔ دوستو، آج بھی گوبیکلے ٹپے کی کھدائی جاری ہے، جبکہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ جو کچھ بھی دریافت ہوا ہے وہ اس جگہ کا صرف 5% ہے۔ باقی پورا علاقہ زمین کے نیچے دفن ہے، اور کون جانے کیا کچھ اور انتظار کر رہا ہے۔ شاید مزید مندر ہوں، شاید مزید ستون ہوں، شاید کوئی ایسی تحریر مل جائے جو اس معمے کی چابی ثابت ہو، یا شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہ چلے کہ یہ شاندار عمارتیں کس نے تعمیر کی اور وہ کس دیوتا کی عبادت کرتے تھے۔ گوبیکلے ٹپے ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ کیا واقعی ہماری تہذیبوں کا آغاز غاروں اور کھیتوں سے ہوا، یا یہ کہ ہم کسی ایسی عظیم کہانی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہیں جو ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے۔ شاید انسان نے کبھی غار میں رہ کر آغاز نہیں کیا، شاید اس کا آغاز خواب سے ہوا، اور اس خواب کو اس نے پتھر پر تراش دیا، اور وہ خواب آج بھی ان پتھروں میں زندہ ہے، صرف اس کے بولنے کا انتظار ہے۔ دوستو، اگر آپ کو تاریخ کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو جاننے کا شوق ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ کہانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ صرف دفن ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں گوبیکلے ٹپے کے اصلی معمار کون تھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔